गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल एंड नॉर्थ अमेरिका का फिज़िकल मैप कंप्लीट कराया था। ओके और हम लोगों ने चैप्टर में नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल के बारे में पढ़े थे एंड टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द फिज़िकल फीचर्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। स्टूडेंट्स प्लीज़ मैप बहुत इंपॉर्टेंट है और मैप आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वीडियो शेयर की हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आप लोगों को अगर मैप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को फ़ोटो भी शेयर किया है। यू हैव टू डू द मैप एज आई हैव मेड यू टू डू इन दैट फोटो और इन द वीडियो, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी मैप से प्रॉब्लम है तो आप लोग वीडियो को वॉच करेंगे, देन यू विल कम टू नो अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू मैप। बट मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आएगा। ओके, नाउ लेट अस रीड इट अबाउट दी फिजिकल फीचर्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। मेजर फिजिकल यानी इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स जो भी नॉर्थ अमेरिका के हैं, कैसे माउंटेन, कैसे प्लेन्स, कैसा वाटर रिवर, वाटर बॉडीज, ये कैसे प्रेजेंट है नॉर्थ अमेरिका में, ये हम लोगों को पढ़ना है। It is given on page number 79. North America can be divided into 4 main physical divisions. तो नॉर्थ अमेरिका को 4 मेन फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ द फिजिकल फीचर इज द वेस्टर्न क्वाड्रिला। तो क्या है एक वेस्टर्न क्वाड्रिला? द वेस्टर्न क्वाड्रिला, अंडरलाइन दिस वर्ड एंड यू विल लर्न दिस स्पेलिंग. The Western Cordillera are young fold mountain ranges which spread from Alaska to Mexico. तो वेस्टर्न कॉड्रिला क्या है? तो ये एक यंग माउंटेन की चेन है जो कि अलास्का से शुरू होती है और मैक्सिको तक जाती है. They consist of the Rocky Mountains, the Sierra Nevada Range, the Coastal Range and the Alaska Range. तो इसमें प्रेजेंट क्या क्या है? तो रॉकी माउंटेन्स मैंने आप लोगों को मैप में भी कराया है, द सेरा नेवाडा रेंज, कोस्टल रेंज और अलास्का रेंज, ठीक है। तो ये डिफरेंट माउंटेन के नेम्स हैं जो इस माउंटेन की चेन में प्रेजेंट है। ये माउंटेन की चेन जो है वो अलास्का से शुरू होती है और मैक्सिको तक जाती है, ठीक है। द प्लेट्यू सराउंडेड बाय दीज माउंटेन रेंजेस आर द कोलंबिया प्लेट्यू। जो भी प्लेट्यू इस माउंटेन के आसपास है उसे हम लोग कोलंबिया प्लेट्यू बुलाते हैं। द कोलोराडो प्लेट्यू एंड द मैक्सिकन प्लेट्यू। तो जो भी प्लेट्यूज इस माउंटेन रेंज के अगल बगल हैं वो कौन कौन से हैं? तो इट इज़ अ कोलंबिया प्लेट्यू, द कोलोराडो प्लेट्यू एंड द मैक्सिकन प्लेट्यू. द ग्रेट बेसिन ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न कॉड्रिलाज. द प्लेट्यू ऑफ कोलोराडो लाइज टू इट्स साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट बेसिन जो कि वेस्टर्न क्वाड्रिला में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्रेट बेसिन भी प्रेजेंट है. द प्लेट्यू ऑफ कोलोराडो जो कि साउथ में प्रेजेंट है. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी गॉर्जेस. गॉर्जेस क्या होता है? तो इसका मीनिंग दिया हुआ है, अ नैरो वैली बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स टिपिकली विथ स्टेप रॉकी वॉल्स एंड अ स्ट्रीम रनिंग थ्रू इट. यानी एक छोटा सा पहाड़ का एक पतली सी गली होती है जिससे कि पानी फ्लो करता है, उसे हम लोग गॉर्ज बुलाते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे गॉर्जेस भी प्रेजेंट हैं जो कि 1800 मीटर्स डीप हैं. यानी उनकी डीपनेस कितनी है इन गॉर्जेस की, इन गलियों की? तो इट इज़ अ 1800 मीटर. अ कैनॉन इज़ अ डीप गॉर्ज मोस्ट ऑफन विद द रिवर फ्लोइंग थ्रू इट. सबसे जो डीपेस्ट गॉर्ज है वो कैनॉन है, ठीक है। और यहाँ पर एक तरीके से जो पानी बहती है वो एक रिवर की तरफ फ्लो करती है. द ग्रेट कैनॉन ऑफ ए कोलोराडो इज़ द लार्जेस्ट कैनॉन इन द वर्ल्ड. तो सबसे बड़ा जो ग्रेट कैनॉन ऑफ कोलोराडो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैनॉन है इस वर्ल्ड का. ओके, नाउ टर्न ऑन पेज नंबर 80. Another physical feature in this only, the other feature is the Great Plains. अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो कि वेस्टर्न क्वाड्रिला में प्रेजेंट है. The Great Plains are vast high plateaus and plains of the semi-arid grassland. तो Great Plains क्या है? हाई प्लेट्यू. हाई प्लेट्यू से बना हुआ एक प्लेस प्लेन एरिया से जो कि घास से यानी ग्रास से घिरा हुआ है, ग्रास से बंद है. In the United States, the Great Plains are drained by the
Missouri River and its tributaries, the Red River, the Rio Grande and the Arkansas River. अब इसमें देखो ग्रेट प्लेन में कौन कौन सा रिवर है, तो इट इज़ अ रेड रिवर, द रियो ग्रेनेड and the Arkansas River, which flow eastwards from the Rockies through broad, steep-sided, shallow valleys. तो ये कैसे फ्लो करता है, तो ये रॉकी माउंटेन से ईस्ट डायरेक्शन से आता है एंड ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड शैलो तरीके की वैल्यूज होती हैं, स्टीप साइडेड भी हैं. पार्ट्स ऑफ द 10 स्टेट्स ऑफ द USA, 3 provinces of Canada and portions of the Northwest Territories are within the Great Plain. तो इस ग्रेट प्लेन एरिया में 10 स्टेट प्रेजेंट है USA के, 3 प्रोविंसेस ऑफ कनाडा प्रेजेंट है, एक नॉर्थ वेस्ट का टेरिटरीज आता है, इसलिए इसे हम लोग ग्रेट प्लेन्स बुलाते हैं. On page number 81, there is a map given. Physical features map of the North America is given. See, this portion is a Great Plain. ठीक है, इस पोर्शन क्या है, ये ग्रेट प्लेन है. अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा रिवर है, देखो बताया था ना, तो देयर इज वन रिवर इज अरकानसास. देखो है ना, अरकानसास रिवर है, प्लेलेट है. ओके यहाँ पर देखो रॉकी माउंटेन है, दिस इज कोलोराडो प्लेट्यू. ओके, तो ये सब हम लोगों ने क्या किया हुआ, अपने मैप में हम लोगों ने किया हुआ है. और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन दोबारा करती हूँ. ये देखो इसी ग्रेट प्लेन एरिया में मैक्सिकन प्लेट्यू भी है. ओके, देयर इज अ माउंटेन रॉबसन, इट इज प्रेजेंट देयर. माउंट लोगन, मैकेन्स माउंटेन्स, माउंट मैकिनले, ये सब जो है इस रॉकी माउंटेन के रेंजेस में प्रेजेंट है. और ये ग्रेट प्लेन एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर प्लेन एरियाज भी प्रेजेंट हैं. ओके, नाउ अनदर 4 मेन डिविजन्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका में अनदर जो है वो है ईस्टर्न प्लेट्यूज. द ईस्टर्न प्लेट्यूज एक्सटेंडेड फ्रॉम द हडसन बे. इसी आपके जो वेस्टर्न क्वाड्रिला में ईस्टर्न प्लेट्यूज हाईलैंड्स प्रेजेंट है. द ईस्टर्न प्लेट्यूज एक्सटेंड फ्रॉम द हडसन बे इन द नॉर्थ टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ एंड इंक्लूड्स द अपलाचियन माउंटेन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट मिसिसिपी प्लेन. ठीक है, तो इस वेस्टर्न क्वाड्रिला में देखो कि हडसन बे से शुरू होता है. फ्रॉम दिस इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हडसन बे. ओके, and it goes to the Gulf of Mexico to this portion. Okay, there is a Gulf of Mexico. इसके अंदर अपलाचियन माउंटेन्स आ जाता है. ठीक है, मिसिसिपी प्लेन आता है. इट इज तो इसे हम लोग मिसिसिपी प्लेन बुलाते हैं. ठीक है, it is also called the Great Mississippi Plain because the Mississippi River and its tributaries flow in the middle of the highland towards the lowland. अब इसी मिसिसिपी प्लेन में जो इसके रिवर फ्लो कर रहे हैं वो हाईलैंड से लो लैंड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इसीलिए इस एरिया को हम लोग ईस्टर्न प्लेट्यूज का भी नाम देते हैं. The Appalachian Mountains are old fold mountains with the average height of about 1500 meters. So there is a mountain which name is Appalachian Mountain is also present in the eastern plateaus. ठीक है, तो ये जो Appalachian Mountain है ये पुराना फोल्ड माउंटेन है और इसकी हाइट क्या है, 1500 मीटर्स है. Look in the map, there is a given Appalachian Mountains. तो Western Cordillera means we are studying about the mountains mostly. Okay, in this part Eastern में देखो क्या है, Mississippi River भी present है and another one is the Appalachian Mountains. ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, तो 1500 मीटर के करीब है. To the east of these mountains lie the Piedmont Plateau and the Atlantic Coastal Plain. तो इसी आपके माउंटेन के आसपास जो है
पिडमोंट प्लेट्यू और अटलांटिक कोस्टल प्लेन प्रेजेंट है। द पिडमोंट प्लेट्यू फेसेस द अटलांटिक ओशन एंड इवेंचुअली प्लंजेस इनटू इट्स वाटर। तो पिडमोंट प्लेट्यू क्या करता है, अटलांटिक ओशन की तरफ फेस करता है और बाद में वो कभी ना कभी उनके वाटर्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो अपलांचियन माउंटेन के पास ही जो है वो पिडमोंट प्लेट्यू प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज द मिसिसिपी प्लेन। तो वी हैव read it about the, now let us also read about the central lowlands. The central lowlands are a vast plain which are very fertile and ideal for the cultivation as they are supported by the large rivers for the irrigation. तो सेंट्रल लोलैंड यानी कि वेस्टर्न क्वाड्रिला का जो थर्ड पार्ट है वो सेंट्रल लोलैंड है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का बीच का पार्ट जो है, दिस पार्ट इट इज द सेंट्रल लोलैंड पार्ट। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवर फ्लो करती है। द सेंट्रल लोलैंड्स आर सूटेबल फॉर द व्हीट फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड नेटवर्किंग ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। तो सेंट्रल लोलैंड में बहुत ज़्यादा रिवर है, इसलिए यहाँ पर खेती, इरिगेशन फैसिलिटी, जो भी एग्रीकल्चर से बेस्ड मार्केट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो यहाँ पर बहुत आसानी से हो जाते हैं। सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका वी डिड टुडे, दैट इज़ द वेस्टर्न क्वाड्रिला। अनदर फीचर्स दैट इज़ अ माउंटेन रेंजेस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। टुडे you will read this page number 80, 81 and 82, and if you have any problem you can ask me through WhatsApp message.